वन टू वन स्कूप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच मशीला मकसूद नवीवाला एक औरंगाबाद से एक्टिविस्ट मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मशीला, आपका स्वागत है स्टूडियो में। ये बताइए कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप किस तरह का काम करते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को अपना परिचय कराएं। मेरा नाम मशीला मकसूद नवीवाला। मेरे पापा का नाम सिद्दीक़ मोतीवाला। माशाल्लाह हम लोग इस फील्ड में काफ़ी साल से, मतलब मैं काफ़ी छोटी थी तब जब से हमने स्टार्ट किया था ये काम, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे से काफ़ी लोगों को बहुत सारे फ़ायदे पहुंच रहे हैं। और ये हमारा एक सोशल इवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ख़ुद का भी है, और हम मेमन समाज में भी हमारे फेडरेशन WMO ऐसे बहुत सारे फील्ड के लिए हम काम करते हैं। और हमारा बस यही मकसद है कि सही जगह और सही बच्चों को इससे फ़ायदा पहुँचे। दर्शकों, जिस तरह मशीला ने बताया कि वो शहर के एक सोशल एक्टिविस्ट सिद्दीक़ मोतीवाला की लड़की हैं और किस तरह से फील्ड में काम करें। मशीला, आप जानते हैं कि सोसाइटी में जिस तरह से लड़कियों का मकाम है उसको लेकर बड़े इश्यूज़ चलते हैं, तो आप लड़कियों को अपलिफ्टमेंट के लिए किस तरह के काम करती हैं? जी, मैं समझती हूँ कि ये जो हमारी एक सोच है लड़कियों के लिए कि लड़कियों के लिए ये होता है वैसा होता है, ये शायद मेरे हिसाब से ये गलत है। क्योंकि अगर चाहती है तो इस्लामिक कल्चर के साथ रह के, अपने पर्दे की पूरी पाबंदी के साथ करके अपने आप को इस तरह समाज में अप्रूवल कर सकती है। और मुझे याद है हमारे जो इस्लामिक कल्चर में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक जो सबसे पहले जिसने अपने एक औरत को ही आज़ाद किया था, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त औरत को ही दी है। तो मेरे हिसाब से समाज में ये सब हम अपने आप को एक समाज के लोग, या फिर हम बोल सकते हैं कि समाज के ऐसे लोग हैं जो औरत को आगे प्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं है। लगता है शायद उनको कि हमारे से औरतें शायद आगे निकल जाएंगी। जी जी, आप महिलाओं को लेकर काम करती हैं, इसके अलावा हेल्थ में भी आपका काम है, जो हेल्थ केयर को लेकर, तो आप हेल्थ को लेकर किस तरह के काम, किस तरह का अवेयरनेस चलाती हैं? हेल्थ के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि लड़कियों में जो एक तो बहुत सारी बीमारियाँ बहुत सारी होती है जो पता नहीं चलती है, और इसके लिए बहुत सारे अच्छे और हेल्थ कैंप लगाते हैं। जैसा ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशली हम लोग लगाते हैं, आई चेकअप के लिए लगाते हैं, शुगर डायबिटिक के लिए, ऐसे हर तरह के काफ़ी कैंप लगते हैं, और इससे लेडीज़ को स्पेशली बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। यूथ को लेकर आपका काम है, युवाओं में चेतना और अवेयरनेस लाना, जागृति लाना, तो यूथ में किस तरह का काम करती हैं आप, और उसकी क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर है सोसाइटी को लेकर? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने लास्ट मंथ ये 26 को हमने यूथ लॉन्च किया औरंगाबाद में। इंटरनेशनल लेवल का बहुत अच्छा प्रोग्राम ये WMO ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और स्पेशली हमने इस पे ध्यान दिया था कि यूथ को आज बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, और उनको एक प्लेटफॉर्म देना, हमको ऐसा लगा था कि एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो हमारी जो कोर कमेटी है तो उसने डिसाइड किया था कि यूथ ऐसे कमेटी हम बनाते हैं। तो इसमें हमने लॉन्चिंग इंडिया के लिए हमने लॉन्च किया औरंगाबाद को, तो औरंगाबाद से सेंटर हमने स्टार्ट किया है। और माशाल्लाह हमारी कोशिश यही है बच्चों के लिए, स्पेशली लड़का और लड़कियों के लिए, कि वो आज इतने एजुकेटेड होने के बाद उनको समझ नहीं पड़ रहा है कि हमारी क्या सही जगह है। तो हमारी ये कोशिश रहेंगी कि उनको बताए कि हम अपने समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कौम के लिए, हम जो हमारी इबादत भी उससे हम शायद कर सकते हैं और हमारी कौम की खिदमत भी कर सकते हैं। तो ये दोनों फील्ड में हम बच्चों को सही तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और उनको बताना चाहते हैं कि वो अपने आगे फ्यूचर में बच्चों और उनके आगे वाली जनरेशन के लिए वो क्या कर सकते हैं। बस ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं हम। जी, जहाँ जब यूथ्स की बात आती है, आपने बताया कि अवेयरनेस उसमें ला रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है एजुकेशन के ऊपर बात करनी की जाए। तो एजुकेशन को लेकर आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? एजुकेशन ऐसा भी हमारे मुस्लिम्स में तो माशाल्लाह काफ़ी होता है, मगर मेमन समाज में एजुकेशन की बहुत सारी कमी थी। हमारे टाइम जब हमको बड़ा शौक़ था पढ़ने का, तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो चुकी थी। तो हमारी शादी के बाद माशाल्लाह हमारे शौहर अच्छे मिले, हमको पढ़ाने दिया, हमको कोई चीज़ में उन्होंने पीछे नहीं रखा, तो आज हम इस पोजीशन पे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद बहुत बच्चे ऐसी हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं हो सकता, फैमिली ना सपोर्ट होने की वजह से काफ़ी लोगों को पैसों की
परेशानी से शायद वो लोग कहीं अधूरे रह चुके हो, जी। तो उसमें हमारी ये कोशिश है कि उनको उसकी जगह मिले, और उनमें हम जैसी हमारी कोशिश है, अगर फाइनेंशियल कोशिश या फिर अपने मॉरल कोशिश जो हो सके, हम इंशाल्लाह जी। उसमें अपने तरह पे सपोर्ट करते हैं। जिम्मेदारी की बात बोली आपने, तो मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि महिला विंग की या यूथ की क्या जिम्मेदारी है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन सी जिम्मेदारी को, कौन से पद पे रह के आप काम कर रहे हैं। हम माशाल्लाह से हम लेडीज़ विंग के लिए बहुत सारे काम करते हैं। एक तो हमारा मोती वाला लेडीज़ विंग चलता है खुद का ओन। नहीं, कौन से पद पर हैं आप? अच्छा अच्छा, उसका पोस्ट क्या है आपका? पोस्ट, अच्छा जी। पोस्ट, एक्चुअली पोस्ट तो देखो, मैं ये चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती कि पोस्ट है, काम करने का एक जज्बा है। माशाल्लाह पोस्ट तो मुझे हमेशा प्रेसिडेंटशिप की मिली है। जी। हमारे मोती वाला लेडीज़ विंग के लिए भी प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट मिली मुझे। फिर नवी वाला मैंने खुद अपना ट्रस्ट स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि मैं फाउंडर प्रेसिडेंट आप बनिए, और उसमें माशाल्लाह हम अपना खुद का पैसा लगा के उसमें आप काफ़ी काम कर सकते हो, जी। तो हमने वो भी स्टार्ट किया है। और ये यूथ के लिए हम डेप्टी चेयरपर्सन हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, और फिर हमारा इसमें ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के हम बॉडी में भी है लेडीज़ की तरफ से। लेडीज़ विंग का बहुत सारे हम लोग काम करते हैं, और सीनियर ग्रुप भी हमारा WMO का चलता है, उसमें हमारी भी काफ़ी बॉडी में ही है हम उसमें। तो ऐसी बहुत सारी माशाल्लाह पोस्टें तो बहुत अच्छी अच्छी हायर मिली है। बस दिल से एक जज्बा ये है हमारा कि बस मन से खुशी होती है काम करने में, और ये मेरे को एक अपना पैशन है। मुझे बचपन से एक शौक़ था कि अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। तो इस तरह की होनहार बेटियां जैसे आप हैं, तो आपका भी एक होनहार बेटी जो चलता है, जिसको हम कहते हैं मिशन पे काम कर रही, तो वो होनहार बेटी कॉन्सेप्ट क्या है? होनहार बेटी हमारा बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट हमने 2005 में स्टार्ट किया था, और ये कॉन्सेप्ट हमारे स्पेशली गर्ल्स के लिए, जैसे रूरल एरिया में बहुत सारी बच्चियां हैं, इतनी इंटेलिजेंट है, आप बिलीव करोगे कि आप जाके उनको देखेंगे या उनको मिलते हो तो तब हमको ऐसा लगता है कि बच्चियों को कितनी मुश्किल आती है। और माशाल्लाह सब बच्चियों का एक इस्लामिक अपना कल्चर है, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए पेरेंट्स उनकी शादी जल्दी से जल्दी कर देते हैं। शादी के बाद जो उनको मुश्किलात आती है, जैसे घर चलाने में, और घर सही चल नहीं पाता, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि काफ़ी बच्चियों को तलाक या डिवोर्स मिल जाता है। तो इस वजह से क्या वो बच्चियाँ अपने आप को, कोई बच्चियाँ तो बहुत मजबूत होती है जो निकल पाती है, और कोई बच्चियाँ अपने आप को पूरा ख़त्म कर देती है। वो पता नहीं, वो अपनी लाइफ में बस वही बच्चा एक, उसको बच्चे 2-3 हो जाते हैं तो उसी में पड़े रहती। तो हमको ये मकसद, होनहार बेटी के प्रोजेक्ट से हमारा ये मकसद है कि वो ज़िंदगी में जो मुश्किलात उन पे आए तो किस तरह से सामना अपना कर सके और किस तरह से आगे निकल सके। जो आज समाज में जो लड़कियों का बहुत बुरे हमको सुनने को मिलते हैं केसेस, उसमें से अपना सेल्फ डिफेंस किस तरह करे बच्ची, किस तरह से बच के, और किस तरह से तरक्की, भले आप एजुकेशन फील्ड में कम है तो हुनर की फील्ड में आप जा सकते हो, मगर हमारा यही कोशिश है कि वो अपने खुद के पैरों पे खड़े रहे, और वो अपने कोशिश करके अपने बच्चों की फील्ड इतनी ख़राब ना करें। जी। जहाँ आप घरों की जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, सोसाइटी की जिम्मेदारियाँ, फिर इतना वक्त निकालने के लिए, इस तरह का काम करने के लिए आपको इंस्पायर किसने किया है? हम आपको ये बताया है कि हमारे पहले से माशाल्लाह हम बचपन से ये सब चीज़ें देखते हैं। हमारी दादी भी काफ़ी बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, हमारे डैड करते हैं। आज हमारी मम्मी भी औरंगाबाद की प्रेसिडेंट है लेडीज़ विंग की, मेमन सोसाइटी की। हमारी फैमिली मतलब हम लोग ये ब्लड में ही है, पता नहीं, एक अल्लाह ताला ने ब्लड में बोलते हैं ना, वो ब्लड में ही है हम लोगों के। तो माशाल्लाह मैनेजमेंट में हम बचपन से ही हमारा इतना अच्छे से हमारी परवरिश हुई है कि मैनेजमेंट में माशाल्लाह कोई चीज़ की कमी नहीं है। आज हम अपने घर को भी अच्छी तरह देखते हैं, हमने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। हमारा बेटा माशाल्लाह स्टडी कर रहा है, माशाल्लाह MBA में अभी उसका फर्स्ट ईयर है, और बेटी भी माशाल्लाह बहुत समझदार है, अपने ज़िम्मेदारियाँ समझती है, घर को किस तरह से रहना। अपने हमारे हस्बैंड का तो मुझे बोलती फर्स्ट पहले उनका ही साथ है कि उन्होंने मुझे इतनी मोटिवेट किया है और आगे बढ़ाया है माशाल्लाह से। सबका, पूरी फैमिली का सपोर्ट होने के साथ साथ मुझे हर चीज़ में इन लोगों ने हर तरह से मदद भी की है, और हमेशा उन लोगों ने मुझे साथ दिया है। जी, हमारे व्यूवर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने व्यूवर्स को यही कहूँगी, देखिए आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अल्लाह ताला ने ये पोजीशन जो नवाजी है, तो इसमें बस इस्लामिक कल्चर जो हमारा आज हम बहुत यंगस्टर भूल चुके हैं। आज जो बहुत ज़्यादा फ़ैशन में मुब्तला हो गए, फ़ैशन बुरी बात नहीं है, मगर फ़ैशन के साथ साथ हमारा रिलीजियस जो अल्लाह ताला ने हमको जो मुसलमान बनाया है, तो मुसलमान के साथ साथ हम एक अच्छा इंसान बने,
और हमारी कौम में ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि हम हर एक आदम और हवा की हम औलाद है, तो हम सब भाई बहन ही होते हैं। तो हम एक दूसरे को एक इंसानियत के तौर से इतना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कीजिए और इस तरह से रहिए समाज में कि आपको लोग मॉरल बनाएं और आपका सीख लेके कहे कि हाँ भाई ये मुसलमान इतना अच्छा है तो मुसलमान बहुत अच्छा है, तो हम मुसलमान बनने के लोग तैयार हो जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों, आप अपने लिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। आज तो आपको इतना सब माशाल्लाह सहूलत इतनी आसान हो गई है और आज आपके पेरेंट्स आप लोगों को बहुत सारी मदद कर रहे हैं। तो बस आप ये कोशिश कीजिए कि अच्छा पहले इंसान बनिए और इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाई में जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहता है वो चीज़ आप अपना खुद बखूबी निभाइए और अपने समाज में एक ऐसा नाम बनाइए ताकि आपके माँ बाप और अल्लाह भी आपसे राज़ी हो। जी मशीला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। दर्शकों, ये थी मशीला मकसूद नवीवाला, जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि तू शाहीन है बसेरा नहीं काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आप देखते रहिए 121scoop.com। फिर किसी खास शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे।